तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां पर साईं बाबा समेत 6 आरोपियों को बरी किए जाने के बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने जो आदेश दिया था उसको निलंबित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आपको बता दें, कुल 6 आरोपियों के खिलाफ यहां पर महाराष्ट्र सरकार जो है पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको कल बरी करने के आदेश दे दिए थे। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, आज स्पेशल सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, बताएं क्या क्या दलीलें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दी गई और सुप्रीम कोर्ट का पूर्ण आदेश। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले को लेकर स्पेशल सुनवाई हो रही थी, क्योंकि शनिवार को आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट बंद होता है, लेकिन 2 जजों की बेंच बैठी और इस पूरे मामले को सुना गया। दरअसल ये जो पूरा मामला था, जो नागपुर बेंच जो मुंबई हाई कोर्ट की है, उसका जो ऑर्डर था उसमें एक बात ये थी कि जो यूएपीए लगाया है पुलिस ने, वो ठीक से नहीं लगाया है। यूपीए ट्रायल होने के बाद लगाया गया और उसी बेस पर मुंबई हाई कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया था और ये कहा था कि जो आरोपी हैं उनको तुरंत छोड़ा जाए। इसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उसने कहा कि ट्रायल के दौरान 2015 में ही यूएपीए लगा दिया गया था और प्रॉपर तरीके से पूरा ट्रायल हुआ है, और केवल इस बेस पर कि यूएपीए ठीक से नहीं लगाया गया उसके बेस पर आप किसी को बरी नहीं कर सकते हैं। जबकि आपने इस केस में जो मेरिट्स है, यानी जो गुण दोष है, उसको मुंबई हाई कोर्ट ने नहीं देखा है। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल तय किए और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो हाई कोर्ट है उसने इस मामले में जो दोषी हैं उनके गुण दोष नहीं देखे, उनकी मेरिट्स नहीं देखी और बिना मेरिट देखे अपना जजमेंट सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले की विस्तृत तौर पर जांच करने की आवश्यकता है कि आखिर किस बेस पर उसने ये फैसला दिया है। जो तमाम एविडेंस पुलिस ने रखे थे, जो जांच थी, उसको दरकिनार कैसे किया गया, तो इसको लेकर पूरी जांच की आवश्यकता है और उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। फिलहाल डीयू के प्रोफेसर रहे जीएन साईं बाबा के लिए राहत की खबर नहीं है, उनको फिलहाल जेल में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी दोषियों को जो इस केस में आरोपी हैं, दोषी हैं, उनको नोटिस जारी किया है और 8 दिसंबर तक उनसे जवाब मांगा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को लेकर इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। लेकिन फिलहाल जो इस मामले में दोषी हैं उन सबको फिलहाल जेल में रहना होगा। अभी जीएन साईं बाबा नागपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं और उनके साथ जो 5 और लोग इस केस में हैं उन सभी को जेल में रहना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि फिलहाल जो नागपुर बेंच मुंबई हाई कोर्ट की है उसका जो फैसला है उसको रद्द किया जाता है। और जिस तरह से जो जीएन साईं बाबा के वकील थे वो कह रहे थे कि उनको हाउस अरेस्ट करके रखा जाए, वो शारीरिक तौर पर चलने में अक्षम हैं, ऐसे में वो कोई क्राइम नहीं कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, उस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मामला आतंकवाद का हो तो उसमें दिमाग महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं लोग दिमाग से करते हैं। तो उस दलील को भी खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और हाउस अरेस्ट की बात को भी नहीं माना। वहीं जो तुषार मेहता, जो कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि जीएन साईं बाबा के जो संपर्क हैं वो नक्सलियों से हैं, वो अलगाववादी तथ्यों के साथ मिले हुए हैं, नक्सली कमांडरों की मीटिंग करवाने में उनका हाथ है। इस तरह की तमाम जो दलीलें थी वो कोर्ट में रखी गईं और इसके बाद काफ़ी लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब ये जो मुंबई हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको निलंबित कर दिया है, रद्द कर दिया है और जीएन साईं बाबा और बाकी के जो इस केस में दोषी हैं उनके लिए फिलहाल राहत की खबर नहीं है। उनको अब जेल में रहना होगा और मामले की अगली सुनवाई अब 8 दिसंबर को होगी। जी मुकेश, आपने यहाँ विस्तार से बताया किस तरह से एक लंबी सुनवाई चली और आज सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। 8 दिसंबर को अब इस केस में अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई में क्या कुछ यहाँ पर जवाब देना होगा जो आरोपी पक्ष है उनकी तरफ से, और महाराष्ट्र सरकार क्या उन तमाम सबूतों को अब पेश करेगी जिसकी अनदेखी बॉम्बे हाई कोर्ट ने करके अपना आदेश दिया था बरी करने का?
देखिए, जो जजमेंट है उसके हिसाब से अब 8 दिसंबर को सभी आरोपी इस केस में जो हैं उनसे जवाब मांगा गया है। वो अपना रिटन जवाब कोर्ट में देंगे। उसके बाद जो मुंबई हाई कोर्ट का फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि क्या जो यूएपीए की मंजूरी का मामला है, क्या उसके बेसिस पर किसी को बरी किया जा सकता है, क्या ट्रायल के दौरान मंजूरी लेना जरूरी है। इन सब बातों को सुप्रीम कोर्ट देखेगा और फिर आगे इस पूरे मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाएगा। तो आगे अभी जो पहले 8 दिसंबर को सभी आरोपी अपना लिखित तौर पर कोर्ट में जवाब रखेंगे और फिर इस पूरे मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। जी मुकेश, संक्षेप में आप ये भी बताएं पूरे इस केस की पृष्ठभूमि जिसके तहत कि यूएपीए लगाना पड़ा और किस तरह से महाराष्ट्र सरकार इस केस को अब सुप्रीम कोर्ट ले आई। देखिए, ये पूरा जो मामला है ये 2013 में शुरू हुआ था, जब गढ़चिरौली पुलिस ने केस दर्ज किया था और इस मामले में 2014 में जीएन साईं बाबा को गिरफ्तार किया था। ये जो पूरा ट्रायल चला इस पूरे केस का, और ट्रायल के बाद 2017 में जो गढ़चिरौली सेशन कोर्ट है उसने जीएन साईं बाबा और बाकी के जो 5 आरोपी हैं उनको दोषी करार दे दिया था और जीएन साईं बाबा को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद जो जीएन साईं बाबा और बाकी आरोपी हैं वो मुंबई हाई कोर्ट गए। नागपुर बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई 2017 में शुरू हुई और कल जो है नागपुर बेंच ने अपने आदेश में कहा कि जो यूएपीए लगाया गया है वो इम्प्रॉपर तरीके से लगाया गया है और उसके बेसिस पर सभी आरोपियों को बरी कर दिया था और ये कहा था कि जितने भी इसमें आरोपी हैं उनको तुरंत जेल से छोड़ा जाए। लेकिन कल से किसी को छोड़ा नहीं गया है और फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने जो मुंबई हाई कोर्ट का फैसला उसको रद्द कर दिया है। तो निश्चित तौर पर अभी सभी आरोपियों को जेल में रहना होगा। वहीं जो इसमें अभियोजन पक्ष उसका ये कहना है कि जीएन साईं बाबा के संपर्क नक्सलियों से हैं, वो अलगाववादियों से लगातार संपर्क में रहे हैं और उन्होंने कई नक्सलियों कमांडर की मीटिंग भी करवाई है। इस तरह की बातें जो है कोर्ट में रखी गई थी और इसको लेकर जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पर सबूत भी रखे गए थे। तो उसके बेसिस पर ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था, लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। जी बिल्कुल मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर हम वापस लौटेंगे जरूर। तो एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आज उन 6 आरोपियों को अगले आदेश तक जेल में रहने के आदेश सुनाए हैं, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने 6 के 6 जो आरोपी थे उनको बरी कर दिया था। ये पूरा मामला जो है प्रोफेसर जीएन साईं बाबा जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, बाकी अन्य 5 उनके साथ थे, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवादियों के संपर्क में रहकर उनकी मदद करने का इन पर आरोप था, जिसमें जिला अदालत ने उन्हें दोषी पाया था। ये पूरा मामला बॉम्बे हाई कोर्ट गया था जहां से उन्हें बरी कर दिया गया था। फिर महाराष्ट्र सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट लेकर आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इन 6 के 6 आरोपियों को जेल में ही रहने का भी आदेश दिया है। 8 दिसंबर को इस मामले पर होगी सुनवाई।